Hello guys, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are going to discussing meaning of economic reforms or new economic policy. After independence, India adopted mixed economy framework to combine the advantages of capitalist economy as well as socialist economy. However, over the years, the policies pursued towards controlling and regulating the economy started hampering the process of growth and development. The inefficient management of the economy ultimately led to the adoption of new economic policy, unfolding a series of economic reforms. इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। मिक्स इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें जो है प्राइवेट सेक्टर काम करता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें जो है पब्लिक सेक्टर काम करता है, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, जिसमें दोनों इकोनॉमी के बेनिफिट्स गेन करे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाई गई जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बाधा आने लग गया। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट के कारण न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंडर लाया गया, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में आईपीआर बना था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन, जिसमें इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल में बांटा गया था। लेकिन उस शेड्यूल में ये था कि ज़्यादातर कंट्रोल इंडस्ट्रीज पे पब्लिक सेक्टर का था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज में पब्लिक सेक्टर ध्यान नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से इंडस्ट्री सेक्टर में ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो रही थी। इसीलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिफर टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज सेट की ताकि हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट तेज़ी से हो सके। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिफर टू सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट वॉज इन द ईयर 1991 that the government of India launched NEP, New Economic Policy, unfolding a series of economic reforms to pull the economy out of the crisis of 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NEP को लॉन्च किया। NEP का मतलब होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ताकि इकोनॉमिक्स रिफॉर्म का खुलासा हो सके, जिससे जो इकोनॉमी में 90s में प्रॉब्लम आई थी वो दूर हो सके। 3 broad components of NEP are: first, the policy of liberalization L in the place of licensing L for the industries and trade. Second, the policy of privatization P in the place of quotas Q for the industries. Third, the policy of globalization G in the place of permits P for exports and imports. Thus, LPG was set up to replace LQP in 1991. The economic reforms introduced in 1991. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट क्या है? लिबरलाइजेशन। लाइसेंसिंग की जगह लिबरलाइजेशन आया, जिसमें इंडस्ट्रीज और ट्रेड को फ्रीडम दे दी गई। कोटास से रिप्लेस होके प्राइवेटाइजेशन आया, जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज को फ्रीडम दे दी गई कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो हैं अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकती हैं। परमिट से रिप्लेस होके ग्लोबलाइजेशन आया, जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकती है। LQP से रिप्लेस होके LPG आया। LQP क्या था? लाइसेंसिंग, कोटास
परमिट्स से चेंज होके एलपीजी आया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1991 में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।